लगभग 10 दिन हो गए मेरे को यहाँ सीकर में एज ए टीआई ट्रांसफर होकर के आए। और यहाँ आने के बाद एसपी साहब ने ये देखा कि ट्रैफिक की जो सीकर में दुर्दशा हो रखी है। आमजन जो घंटों 4-4 घंटा तक जो पुलिया के ऊपर जाम में फंसे रहते थे, पूरा सीकर त्रस्त था इस ट्रैफिक जाम से। चाहे आप कहीं भी किसी भी साइड में निकल जाओ, सब जगह ये हालात बुरे हालात थे। तो ये देखते हुए उन्होंने मुझे टीआई लगाया था और ये उम्मीद की थी कि आप इससे सीकर शहर को राहत प्रदान करेंगे। मैंने साहब से वादा भी किया था कि मैं बिल्कुल इस पर खरा उतरूँगा। उसी संदर्भ में मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये 10 दिन से लगातार, इसमें जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं वो सोचते हैं कि ये अपनी किसी प्रसिद्धि के लिए कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर आदमी मुझे पब्लिसिटी लेके कुछ नहीं करना, मुझे न कोई चुनाव लड़ना, न मेरा कोई प्रमोशन होना, न मेरा कोई कुछ भी फायदा नहीं होने वाला मेरा, न मेरा कोई चैनल है यूट्यूब का। मैंने एक दृढ़ निश्चय किया था कि सीकर को हर हालत में ट्रैफिक मुक्त करूँगा। बस अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं खाली लगा हुआ हूँ। बोलो बालाजी महाराज निकली कि जैसे वन वे वगैरह की थोड़ी वो करने के बाद अपने को और भी रात देखने को मिलेगी। अब 1-2 लाइन है वो, जैसे जयपुर रोड है, ये आपका मोचीवाड़ा, ऐसा कुछ और बाकी सब क्लियर है। सर जो व्यापार मंडल ये ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं कि व्यापार मंडल ने भरपूर सहयोग दिया मेरा इसमें। मतलब बेचारों ने मेरे से डांट भी खाई और मेरा स्वागत भी किया। मतलब और इसके अलावा दूसरे जो आम लोग हैं वो भी सबको मैं सख्ती से कह भी रहा हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि आदमी, अभी आपको बताऊं, मैंने कल यहाँ से ये हटाई थी आपके ये नानी गेट से सब्जी मंडी। आज वो 50 आदमी मेरे पास सब्जी मंडी के जो वहाँ गए थे थाने में, उन्होंने कहा साहब आपने हमारे पे खूब सख्ती की, लेकिन बोले हम अपने दिल की बात ये कहना चाहते हैं कि आप है ना ऊपर से तो सख्त हो लेकिन अंदर से बहुत मेरे वो आप मैंने कैसे बोले, नहीं साहब हम बाप लेते हैं। मतलब यही मंडी वालों ने जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करी, इनको उठा के वो राय जी का कुआं पहुंचा दिया। वो लोग मेरे को कह रहे हैं कि साहब आपने हमारे पे इतनी सख्ती की, लेकिन हमने ये महसूस किया कि आप ऊपर से सख्त हो लेकिन भीतर से तो सभी का सहयोग मिला, पूरी आम जनता का। और जल्दी अपना अभी सांस लेने लग गया सीकर, और कुछ दिनों में देखिए सीकर बहुत, और अभी किसी को ये सामना नहीं करना पड़ेगा। ये नगर क्षेत्र का आपको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आप सबको मालूम है, पूरे व्यापार मंडल को मालूम है, पूरे सीकर को मालूम है। कुछ आप संदेश देना चाह रहे हैं? देखो ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है, किस पे किसका दबाव आता है पर्दे के पीछे से हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं इसलिए काम कर पा रहा हूँ कि मैं किसी दबाव को मानता नहीं हूँ। यदि मैं मानता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। मेरा सर आप सीकर की जनता को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे आज की तारीख में? सीकर की जनता को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है, और ये जो सहयोग मिला इसी की वजह से मैं ये दुगुने जोश से डेली काम कर पा रहा हूँ। टीआई साहब आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, हमारे सीकर में प्राचीन चिरंजी पनवाड़ी की एक गली है, उसको हमने कल किया था, और वो शाम को आप कभी भी एक बार आकर के देखें, वहाँ जैसे भी 4 पहिया वाहन आ जाता है तो 2-3 घंटे जाम लग जाता है। दोनों तरफ से कल तो मैंने किया था उस गली को क्लीन किया था, निवेदन करूँ। और वहाँ पर एक चिरंजी पनवाड़ी में गोदाम और कर रखी है, छोटी सी गली में। सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको फोटो गिरी है, सबसे बड़ी समस्या मुझे क्या रही है कि जनता को निजात दिलाओ, वहाँ भी काफी संख्या में मैं किसी को उजाड़ना नहीं चाहता। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे रेडी वाला हो, थड़ी वाला हो, ऑटो वाला हो, मैं अगर एक जगह लगेंगे तो वहाँ जाने लग जाएंगे। मैं इन लोगों को उजाड़ना नहीं चाहता। मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि इनका भी पेट चलता रहे, इसलिए मैं वहाँ जो लगे हुए हैं, जो पहले तो क्या साइड के बीच में लगाते थे जहाँ मर्जी, अब इनको यदि वहाँ कहीं भी जगह मिलती है तो मैं उसको 100% पूरी ताकत लगाता हूँ उसको सेट करने की, और जब जगह नहीं मिलती है कहीं तो फिर उसको दूसरी जगह सेट करता हूँ। मतलब उसके घर परिवार को उसको सेट जरूर करता हूँ मैं कहीं ना कहीं। अब ये मंडी इसलिए हटाई कि है यहाँ कोई जगह नहीं है, और ये रोड के ऊपर ही मंडी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये रोड के साइड में जगह होती तो यहाँ भी सेट कर देते, लेकिन यहाँ जगह नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि रोड के ऊपर ही रेडिया थी, इसलिए मजबूरी में वहाँ कुएं पे सेट किया है। लेकिन अब वो मेरे पास आ रहे हैं, बार बार रो रहे हैं कि साहब हम तो रात को रोटी नहीं खाई, हम सो नहीं पाए, हमारे घर में पूरे में टेंशन हो रखी है। तो मुझे उन्होंने टेंशन दे दिया आज, अब मुझे देखना पड़ेगा कि उनका मैं क्या कर सकता हूँ और मदद। 2 दिन का मैंने उनको वक्त दिया है कि 2 दिन तुम वो कुएं पे लगाओ, 2 दिन का मैं परिणाम देखूंगा, तुम्हारा माल बिकता है कि नहीं बिकता, क्या होता है, उसके बाद मैं मेरे डिसीजन को मॉडिफाइड करूंगा और तुम्हें सेट करूंगा, क्योंकि उनके बच्चों की भी चिंता अपने को है। आज सीकर व्यापार संघ की ओर से नानी गेट व्यापार संघ के व्यापारियों ने हमारे
जो दबंग टीआई जो सिंघम के नाम से सीकर में उपस्थित हो गए हैं, इनका मीडिया भी खूब जो प्रचार प्रसार कर रहा है। मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। सीकर की आम जनता ने एक रात की सांस ली है। सीकर में पैदल भी लोग नहीं निकल सकते थे, चाहे नानी गेट हो, बावड़ी गेट हो, चिरंजीव पनवाड़ी की गली हो, सुभाष चौक हो, फतेहपुरी गेट हो, चाहे डाक बंगला हो, चाहे रोडवे डिपो हो, चाहे एसके हॉस्पिटल के पीछे वाला हो, इन्होंने सारी व्यवस्था को 90% सही कर दी है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको और ज्यादा शक्ति दे, चाहे नगर परिषद इनके साथ रहे या न रहे, एसपी सीकर, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस इनके साथ है, कलेक्टर साहब इनके साथ है, आमदनी के साथ है, कोई जरूरत नहीं है गणेश जी महाराज की सुभाष सिंघम जिंदाबाद, 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 सिंघम जिंदाबाद, 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 सिंघम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं शहर का दौरा करके और आज ऐसे लग रहा है जैसे हवाई जहाज उतार लूं। बिल्कुल। और मैं पहले आदमी भी पैदल नहीं चलता था। मैं मेरे व्यापार संघ की ओर से सुभाष जिराड़ का भव्य स्वागत आप सभी के साथ रह करके कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और ज्यादा शक्ति दे कि सीकर में इनके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। शक्ति समय व्यापारियों की कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सब साथ